आर्थिक तंगी के बावजूद हिम्मत और शिक्षा के प्रति समर्पण की प्रेरणादायक मिसाल कन्नौज के तालग्राम क्षेत्र से सामने आई। ग्राम रसूलाबाद निवासी हाफिज मोहम्मद मुईद, जिसकी मासिक आय मात्र 10 से 12 हजार है, ने कठिन परिस्थितियों में बेटे की पढ़ाई कभी रुकने नहीं दी। आज बेटे ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण कर डॉक्टर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। सफलता केवल छात्र की नहीं बल्कि संघर्षशील पिता के त्याग मेहनत की कहानी है। सीमित आय के बावजूद अपनी जरूरतों से पहले बच्चों की शिक्षा को उन्होंने प्राथमिकता दी। कन्नौज दर्पण न्यूज टीम छात्र के घर पहुंचे, परिवार और छात्र से बातचीत की। छात्र ने सफलता का श्रेय माता पिता के त्याग, नियमित पढ़ाई और मेहनत को दिया। पिता हाफिज मोहम्मद मुईद ने कहा कि बच्चों की शिक्षा से बड़ा निवेश नहीं होता और हर अभिभावक को अपनी परिस्थितियों से लड़कर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये प्रेरणादायक कहानी आज के युवाओं और अभिभावकों के लिए मजबूत संदेश है कि शिक्षा ही वो ताकत है जो जीवन और समाज दोनों की तस्वीर बदल सकती है। देखिए कन्नौज दर्पण न्यूज की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें छात्र और परिवार से खास बातचीत भी है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अकील और मैं आज मौजूद हूं रसूलाबाद तालग्राम देहात, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज, जहां पर एक बहुत ही गर्व की बात है। सदियों से इस गांव में इल्म की बहुत कमी रही है। आज एक बच्चे ने वो मुकाम हासिल किया है जो काबिल तारीफ है। इल्म की कभी हार नहीं होती। हमेशा मुस्लिम लोग यही कहते हैं कि सरकारी नौकरी या पढ़ लिख के क्या फ़ायदा है। तो मैं अपने कन्नौज दर्पण के माध्यम से उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को इल्म हासिल ज़रूर करवाएं। उसके लिए आपको चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। आज 10-12 हज़ार रुपये महीना की कमाई करने वाले जनाब हाफिज मुईद खान साहब ने अपने बच्चे को इल्म हासिल करके भारत सरकार की एक बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षा जो कि डॉक्टर बनने के लिए अहम होती है, उसको पास करवाया है। ये बहुत ही गर्व और खुशी का पल है कि रसूलाबाद तालग्राम देहात में इस बच्चे ने पहला मुकाम हासिल किया है। उसके लिए मैं कन्नौज दर्पण न्यूज़ परिवार की ओर से बच्चे को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और बच्चे के कुछ गार्जियंस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कराऊंगा और बच्चे से भी बातचीत कराऊंगा कि इस मुकाम को हासिल करने के लिए बच्चे ने क्या क्या परेशानी उठाई हैं, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और बच्चे को किन किन लोगों ने इस पढ़ाई में करने के लिए सहयोग किया है और यहाँ तक इस मुकाम पर पहुँचा है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नूर आलम सिद्दीकी है। आपने कौन सी परीक्षा पास की है? नीट यूजी। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? MBBS। मतलब डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनने के बाद आपका क्या सपना है? सपना लोगों की सेवा करना है। लोगों की सेवा करना है। और आपको क्या क्या कठिनाई हुई है इस नीट परीक्षा को पास करने में? वही जो सबको आती हैं कुछ कठिनाइयाँ, जैसे डिप्रेशन आता है बीच बीच में, ऐसा लगता है कि छोड़ देनी चाहिए। फिर कभी कभी कुछ लोग भी कुछ कह देते हैं, तो वही सारी कठिनाइयाँ आई हैं। उसके अलावा पढ़ाई तो सिलेबस काफ़ी अच्छा होता है, पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, वही सब। कभी आपको तैयारी करते टाइम पर ऐसा लगा कि इस पढ़ाई को छोड़ दें? हाँ, कुछ बार ऐसा मतलब पूरा नहीं लगा कि पढ़ाई को छोड़ दें। ऐसा लगता था कि आज रहने दें, कल रहने दें, बस इतना ही लगता था, उससे ज़्यादा नहीं। कभी आपके घर वालों की तरफ से ये मालूम हुआ कि खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको छोड़ दो, रहने दो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपके वालिद मोहतरम क्या करते हैं? हाफिज़ है, वो इमाम है। किस जगह पर हैं? MP में, मध्य प्रदेश में, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में, बड़नगर तहसील के जानला गाँव में। आप अपने गांव के बच्चों को जो आपके बराबर की उम्र के हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उन्हें यही संदेश देना चाहता हूँ कि इल्म जो है उससे बढ़कर कुछ नहीं होता है। और इट्स अ सेइंग इन इंग्लिश कि जो पेन होता है दैट बीट्स वर्ड्स, मतलब जो तलवार होती है उससे पेन हरा देता है। तो इसीलिए आपको इल्म हासिल करना चाहिए और जितना हो सके पढ़ाई की तरफ जाना चाहिए। आपको ये ध्यान है या मालूम है कि आपके गांव में आपने पहला नंबर लिया है या इससे पहले भी कोई आ चुका है? मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। दोस्तों, ये थे हमारे जो परीक्षा में पास हुए हैं, नीट को क्वालिफाइड किया है। रसूलाबाद के लिए गौरव का पल है क्योंकि सदियों से इस गांव में इल्म की कमी रही है। इस बच्चे ने गांव का नाम रोशन किया है, अपने तहसील का नाम रोशन किया है और अपने कन्नौज का नाम रोशन किया है। और बच्चे की साफ मंशा है कि मैं सेवा करूंगा। सेवा भाव के लिए बच्चे ने मेहनत की है। अल्लाह से दुआ है कि बच्चे की कामयाब करे और बच्चे की जो दिली तमन्ना है उसको पूरी करे। अब हम आपको मिलवाते हैं बच्चे की दादी से। आप बच्चे की दादी हैं? जी हाँ। पहली बार जो है आपके गांव में
इस बच्चे ने ये मुकाम हासिल किया है, आपको क्या लग रहा है? बहुत अच्छा। आप बच्चे को क्या दुआएं देना चाह रही हैं? बहुत दुआएं देना चाह रहे हैं, जितना सोच ले उतना कम है। बहुत दुआएं देना चाह रहे हैं, अल्लाह सबको इस मुकाम पर पहुंचाए दे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं कन्नौज दर्पण न्यूज़ की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों व ग्रामवासियों से एक ही अपील करूंगा कि अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाएं। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है, इसलिए आप पढ़ाई पर ध्यान दें। मेहनत मजदूरी करके पक्के महल बनाना कामयाबी नहीं होती है, असली कामयाबी होती है बच्चे को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना। धन्यवाद।